गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक इन क्लासेस। हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट और वैसे भी बुक में चैप्टर फर्स्ट है ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो का ये थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको चेकआउट जरूर कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ये रिएक्शंस क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है और उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले देखिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में से, मान लो हमने यही कंपाउंड है हमारा, किसी भी कंपाउंड में से हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया या फिर हाइड्रोजन को उसमें से रिमूव कर दिया, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से आप इसको याद कीजिए, ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन को करवाना है ऐड, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज करना है, तो यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो सेम वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल उसको अपोजिट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ऑक्सीडेशन में, इसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑपोजिट है ये। फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को ऐड करवा देना या फिर ऑक्सीजन को उसमें से रिमूव कर देना, उसको बोला जाता है रिडक्शन। तो नाम से आपको एक याद रह गई, तो दूसरा आपको पता है उसका ऑपोजिट ही लिखना है कि ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना याद रखिए। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो उसके साथ हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जो हमारा रिडक्शन है उसमें हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल से समझते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाया गया H2 से हाइड्रोजन गैस के साथ, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आए, आपको याद है ना केमिकल रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया था, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं एरो से उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, जो कि रिएक्ट करते हैं, और जो एरो के उस साइड होते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। यानी कि इन दोनों के रिएक्ट होने से जो हमारे पास आउटकम आई है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, वो उधर कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बने वो था कॉपर और H2O, ठीक है। कॉपर और H2O यानी कि वाटर बना। तो इस रिएक्शन में आपको क्या समझ आता है, देखिए पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन। जब एक कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। वही हाइड्रोजन था हमारे पास, हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट बना बाद में वो बना H2O, O यानी कि O का एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ आप लोगों को कि जब एक कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा दिया गया तो जो प्रोडक्ट बना उसमें ऑक्सीजन नहीं था, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया तो वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में O2 को ऐड करेंगे तो वो CO2 बनेगा, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा अच्छे अब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है। दोनों साथ में आ जाती हैं तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, अलग अलग भी आती है तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन को शो कर दीजिए, रिडक्शन है तो उसको शो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको पता है, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। नोट्स बना लीजिए, साथ के साथ रफ नोटबुक लेकर बैठा कीजिए। मैं आपको रोज बोलती हूँ, अगर आप लेकर बैठते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आप नोट्स भी साथ साथ बना रहे हैं, और नोट्स में आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ और ऐड ऑन आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देता है वो तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो सब्सटेंस
हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है, और जो सब्सटेंस रिमूव कर देता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल करवाते हैं, वो हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीजन को हटा देते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल देखिए 2Mg + O2 2MgO। Mg के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया इधर, तो Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन करवा रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहां से आई ऑक्सीजन, इसने दी ना, यही ऑक्सीजन थी जो Mg के साथ जुड़ी है जाकर, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाया है या फिर ऑक्सीडेशन करवाया है Mg का। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे थी, वो उधर चलेगी, रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये किसने करवाया, इसकी ऑक्सीजन ये कौन ले गया, Mg। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, ये Mg, ठीक है। दोबारा समझते हैं, 2Mg था, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, क्लियर इतना। अब मैग्नीशियम अकेला था, इसके साथ एक ऑक्सीजन का एड ऑन हुआ, एडिशन हुआ, तो वो MgO बन गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इतना क्लियर। उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, अब ये ऑक्सीजन इधर नहीं है क्योंकि वो Mg के साथ चला गया, तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये करवाया किन्होंने, ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आई, ऑक्सीजन से आई, तो ये ऑक्सीजन हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसने करवाया, Mg ने, तो Mg हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारी रिएक्शन हमने भी डिस्कस की है, उसके हमारे डेली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके मेन 2 कारण है, 2 तरीके से इफेक्ट करता है, एक तो हो गया कोरोजन, दूसरा हो गया रेसिडिटी। कोरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो मेटल है उसका कन्वर्जन हो जाता है अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खराब हो चुका है, उसमें जब उसका कन्वर्जन हो जाता है, कैसे होता है वो, ड्यू टू देयर रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, वाटर, गैसेस, एसिड एटसेट्रा। जब वो किसी गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है मेटल, उसके टच में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तब उसको बोला जाता है कि वो कोरोसिव हो गया है, यानी कि कोरोजन हो गया उसका, धीरे धीरे मेटल खराब होने लगता है इससे, जो कि प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तब वो एक ऐसा सब्सटेंस बना लेता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खराब हो चुका है, तो उसको बोला जाता है कोरोजन। एक टर्म आती है इसमें रस्टिंग। आयरन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर। जब लोहे को कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मिल जाए या फिर मॉइस्चर के साथ भी खुले में रह जाए वो, तब वो एक रेड कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। जब फेरेट, ठीक है, आयरन को जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो Fe3O3 into 10H2O, ठीक है, ये हमारे को एक प्रोडक्ट मिला है जिसको कहा जाता है रस्ट। ये रेडिश कलर का सब्सटेंस आपने खुद भी देखा होगा अपने घरों में कि कोई ना कोई लोहे की चीज है जिसपे अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया, वो बारिश में गीली हो गई या बाहर रह गई, तो उस कारण से उस पर रस्ट लग जाती है, जंग जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग क्या है, बाय पेंटिंग, पेंट कर दिया जाए तो वो रस्ट से बचा जा सकता है, ग्रीस लगा दिया जाए या फिर ऑयल लगा दिया जाए, बाय गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक की कोटिंग कर दी जाए आयरन या स्टील की चीजों पर, तो उससे भी रस्टिंग से बचा जा सकता है। तो एक कोट हो जाता है, उसमें एक कोटिंग हो जाती है, लेयर आ जाती है, जिससे कि एयर, ऑक्सीजन, वाटर से, एसिड से, गैसेस से जो कि एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उससे उस आयरन या फिर स्टील का जो कांटेक्ट है वो हट जाता है। उसके बाद एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल
क्वेश्चन वगैरह आ जाता है कि सिल्वर मेटल का कोरोजन क्या है, उसकी रिएक्शन लिखिए। तो जब सिल्वर मेटल ऑक्सीजन या फिर एयर, ठीक है, एयर में जितनी भी गैसेस है उसके संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो टार्निश्ड हो जाता है, वो ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं कि सिल्वर मेटल का कोरोजन। एजिंग हमारा सिल्वर हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया गया तो ये सिल्वर सल्फाइड बना, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, और साथ में हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई साथ में, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको बोला गया है कि सिल्वर मेटल का कोरोजन हो गया है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल्स containing fats and oil changes when they are left exposed to air for a long time। जब हम किसी खाने की चीज को लंबे समय तक एक्सपोजर टू एयर यानी हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसका जो टेस्ट है और ऑर्डर यानी कि स्मेल उसकी बदल जाती है, वो खाने लायक नहीं रहते। जैसे आप लोगों ने भी कभी किया होगा कि चिप्स या कुरकुरे का पैकेट लिया, उसको खाया, उसके बाद यूं ही उसको छोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ, 2 दिन बाद अगर आपने उसको देखा तो वो खाने लायक नहीं बचा, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है, सोगी सा हो जाता है, ठीक है, और उस पर आप कुछ दिनों बाद नोटिस करेंगे तो फंगस आ जाएगी, तो वो खाने लायक नहीं बचा, तो यानी कि वो फूड रेंसिड हो गया। किस प्रोसेस से हुआ, रेंसिडिटी उस प्रोसेस को बोलेंगे। जब खाना काफी टाइम तक हवा में यूं ही छोड़ दिया जाए, वो खाने लायक नहीं बचता है, उसकी टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। किस कारण से, जब वो ऑक्सीजन में यूं ही छोड़ दिया जाए, एयर में छोड़ दिया जाए, ठीक है। जिन आइटम्स में फैट्स एंड ऑयल्स होता है उनमें ये ज्यादातर देखा जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स का और ऑयल्स का। मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, इससे बचा कैसे जा सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके, वैक्यूम पैकिंग करके, यानी फुल वैक्यूम पैक किया जाए उसको कि बाहर से कोई भी हवा उसमें एंटर ना कर सके। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है वो इन खाने की चीजों को फ्रेश रखती है। जो हम कहते हैं ना 10 वाला चिप्स लेके आए, 3 रुपए की चिप्स निकले, उसमें से 7 रुपए की जो हवा थी वो हवा नाइट्रोजन है, जो कि उसको प्रिवेंट करके रखती है ताकि वो जब आप खाएं एकदम क्रिस्पी क्रंची हो। उसके बाद रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, सब्जियां, फल, ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाएंगी उनको रेफ्रिजरेट करके, तो खाने वाली चीजों को रेफ्रिजरेट करके उसको हम बचा सकते हैं रेंसिड होने से, यानी कि खाने को खराब होने से बचाया भी जा सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं आप कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।